ठीक है, देखो अभी हम लोग फिर से एक बार कुछ रिवीजन प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो क्योंकि फोर्स का चैप्टर था, तो पिछली क्लास में तो हम लोगों ने टेंशन फोर्स के बारे में और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। ठीक है, आज ना उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस हैं और डिस्कस करेंगे। देखो जरा, पहले तो कुछ बेसिक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से जो रिवीजन होगा उसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स पहले डिस्कस होंगे, एंड देन आगे प्रोसीड कर जाएंगे हम, कुछ बेसिक पॉइंट करके और फिर आगे देखते हैं। तो उसमें पहला बेसिक पॉइंट ये था, देखो हम लोगों ने जो मोमेंटम वर्ड डिफाइन किया था ना, कि मोमेंटम की एक वैल्यू होती है। तो मोमेंटम के बारे में ये कहा गया था कि मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल के केस में अगर आप उसका मोमेंटम देखते हो, तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ये हम लोग कहते हैं कि ये मोमेंटम की एक वैल्यू होती है, मास इनटू वेलोसिटी। इसमें ये भी कहा गया था कि जो मोमेंटम है ना, उसमें एक डायरेक्शन होना चाहिए। मतलब कि मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी में कहा जाता है। ये हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई डायरेक्शन भी होगा। वेक्टर मींस इट हैज अ डायरेक्शन। और डायरेक्शन क्या होगा? तो इट हैज अ डायरेक्शन सेम एज वेलोसिटी। जिस तरफ वेलोसिटी होगी आप कहोगे कि यही उसके मोमेंटम का डायरेक्शन है, और उसकी वैल्यू m इंटू वी है। ये स्टेटमेंट भी हम लोगों ने चैप्टर के बिगिनिंग में पढ़ा था। जब चैप्टर स्टार्ट किया था ना, उसके बिगिनिंग में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तो अगर हम लोग कहें कि अगर कोई हमसे ये पूछे कि यहाँ पर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट ए है, 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, और मूव कर रहा हो राइट साइड डायरेक्शन में विद 10 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट बी वो भी 2 किलोग्राम का है, और वो किसी और डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा और मुझे आप बताना कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। मेरा एक स्टेटमेंट है दैट मोमेंटम ऑफ ए, है ना, मेरा स्टेटमेंट है दैट मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ बी। क्या ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है, या जैसा भी है तो उसका क्या रीजन है? मतलब आपको ये बताना है कि इज दिस स्टेटमेंट राइट और इज स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एंड इफ इट इज राइट देन व्हाई इट इज राइट, एंड इफ इट इज रॉन्ग देन व्हाई इट इज रॉन्ग। आई मीन यू हैव टू एक्सप्लेन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि दस मोमेंटम ऑफ ए एंड द मोमेंटम ऑफ बी आर दे इक्वल और दे आर डिफरेंट। मासेस उनके 2-2 किलोग्राम के हैं, एंड स्पीड्स आर 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या बोलते हो आप लोग? Sir, momentum is not same. Momentum is not No, sir, same. momentum is not False. same because direction is different, hence velocity. Perfect. Direction is different. Perfect. Direction is different. That's why they are not same. राइट, वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब ये स्टेटमेंट एक रॉन्ग स्टेटमेंट कैटेगरी में जाएगा, फॉल्स कहा जाएगा इसको। एंड व्हाई इट इज फॉल्स स्टेटमेंट? एंड द आंसर इज एज दे आर नॉट मूविंग इन द सेम डायरेक्शंस, because momentum is just not is more than a number. It is more than a number. नंबर तो होगा बट उसमें नंबर से ऊपर भी कुछ है, सिर्फ नंबर नहीं देखा जाता है। मतलब मोमेंटम में आप कह सकते हो कि मोमेंटम तो ठीक है, 2 इंटू 10-20 यहाँ भी आएगा और 2 इंटू 10-20 यहाँ भी आएगा, लेकिन उसके बाद भी हम ये नहीं कहेंगे कि मोमेंटम बराबर है, क्योंकि ये अलग अलग डायरेक्शंस में चल रहे हैं। तो दो पार्टिकल्स के मोमेंटम तभी इक्वल बोले जा सकते हैं जब ये हो कि उनके मोमेंटम की वैल्यू सेम आ जाए और वो सेम डायरेक्शंस में भी हों। अगर डायरेक्शन का फर्क है तो आप ये कहोगे कि यस, इनके मोमेंटम डिफरेंट हैं। सो दैट्स व्हाई स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज देयर डायरेक्शंस आर डिफरेंट। चलिए, अगला पॉइंट है कि
मोमेंटम के साथ साथ ना एक और फैक्टर होता है, वन मोर फिजिकल क्वांटिटी इज देयर, जो आप मेरे से मिस हो गया था, एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ये एक्चुअली शायद हमसे मिस हो गया था, मिस नहीं हुआ था एक्चुअली, ये एनर्जी के चैप्टर में आता है, बट काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये देखो आप। तो एक और टर्म होता है विच काइनेटिक एनर्जी, इस केस से डिनोट करेंगे इसको, और इसके बारे में ये कहते हैं कि ये किसी बॉडी के मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको कहते हो। मतलब एक बॉडी में एनर्जी होती है बाय वर्च्यू ऑफ, ड्यू टू, बाय द वर्च्यू मतलब ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी उसकी वेलोसिटी की वजह से। और इसका एक एक्सप्रेशन होता है, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसके लिए कहते हैं कि अगर कोई बॉडी m मास की है, कोई भी एक बॉडी मास m की है, और उस बॉडी के पास एक वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू v कही जाए, कि उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो v है, वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी इज v। तो उस बॉडी में ना काइनेटिक एनर्जी की एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है, मैथमेटिकल वैल्यू। और मेरे ख्याल से अगर आप में से किसी को इसका आइडिया हो कि क्या होता है काइनेटिक एनर्जी की मैथमेटिकल वैल्यू, तो हाफ mv स्क्वायर। शाबाश, हाफ m हाफ v स्क्वायर। v स्क्वायर। Half mv square. हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, हाँ, हाफ m v स्क्वायर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर। अब आप मुझे ये बताओगे जरा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर, ये स्केलर क्वांटिटी है या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बताना है आपको। कि जो Vector काइनेटिक quantity. वेक्टर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? Vector quantity. डायरेक्शन होता है इसमें? Yes, sir. अच्छा, तो जैसे आज आप मान लो आप बीमार पड़ जाते हो तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है ना, फिर जब आप दवाई वगैरह खा लेते हो तो आपकी एनर्जी इंप्रूव हो जाती है। तो ये बताओ आप क्या कहते हो कि आपकी एनर्जी कोई डायरेक्शन होती है? जिस दिन बीमार पड़ जाते हो तो क्या बोलते हो कि आपकी एनर्जी कौन से डायरेक्शन में है? Energy doesn't have a direction. है ना, एनर्जी अगर हम देखें तो एनर्जी का कोई डायरेक्शन तो होता ही नहीं है। अगर आप ध्यान से सुनो तो एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, बिल्कुल। जो एनर्जी है ना ये बिना डायरेक्शन के होती है, इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज जस्ट अ नंबर, स्केलर क्वांटिटी होता है इसको। फिजिक्स में हम एनर्जी को कहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। देखो जैसे हम कोई वर्कआउट करें, है ना, जो लोग फिजिकल फिटनेस के लिए काम करते हैं, जिम में जाते हैं सुबह सुबह या मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो ये सब एक वर्कआउट करते हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि हमने इतनी कैलोरीज बर्न कर दी, अपनी इतनी कैलोरीज बर्न की मैंने। या फिर अगर आप जंक फूड खाते हो तो आपसे कहा जाता है कि आप इतना कैलोरी गेन कर जाओगे, है ना सर। तो कैलोरी क्या है? कैलोरी जो है वो एनर्जी है, कैलोरी मतलब एनर्जी। तो आप कभी ऐसे बोलते हो कि आज मैं इतनी कैलोरी एनर्जी नॉर्थ डायरेक्शन में जला करके आया हूँ? क्या कभी आपने आज तक सुना किसी को इस तरीके का स्टेटमेंट देते हुए नो सर। No, कि, sir. कि भाई मैंने एनर्जी जो है वो ना साउथ में जाके जला दी, है ना? ये तो कभी नहीं सुनता। आप ये कहते हो कि हाँ वर्कआउट करके आए, ये सबके लोगों के मुंह से सुनोगे आप कि यार आज मैं 2 घंटे जॉगिंग करके आया हूँ और इतनी एनर्जी हमने खर्च की है। तो कभी ये नहीं कहा जाता है कि डायरेक्शन होगा उसका, मीनिंगलेस बात है, मीनिंगलेस बात है। सो एनर्जी में कोई डायरेक्शन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मोमेंटम में होता है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसका सीधा सीधा फॉर्मूला है हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो अभी जो मैंने पिछला एग्जाम्पल लिया था उस एग्जाम्पल को एक बार फिर से कैरी करेंगे हम, कि ऑब्जेक्ट ए जो कि 2 किलोग्राम का था और वो 10 मीटर पर सेकंड से किसी एक डायरेक्शन में चल रहा है, और ऑब्जेक्ट बी वो भी 2 किलोग्राम का है लेकिन वो किसी और डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब मेरे पास स्टेटमेंट 1, पहला स्टेटमेंट, मेरा पहला स्टेटमेंट ये है कि इनके मोमेंटम बराबर है, जो मैंने पीछे भी लिखा था अभी, कि मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, है ना। ये स्टेटमेंट तो पीछे भी चेक कर चुके हैं हम लोग। और एक स्टेटमेंट 2 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, दैट काइनेटिक एनर्जी के डॉट ई, के डॉट ई का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, मैंने शॉर्ट में लिखा है, के डॉट ई मतलब काइनेटिक एनर्जी।
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है और कौन सा गलत स्टेटमेंट है आपके। Statement 2 is right and statement 1 Second is wrong. statement is correct. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, राइट? Yes, sir. बिकॉज इसमें डायरेक्शन नहीं देखना होगा। Yes, sir. लेकिन स्टेटमेंट 1 रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स है, Is false. क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी देखना पड़ता है। और एनर्जी को अगर आप कंपेयर करते हो, व्हेन एनर्जी ऑफ टू बॉडीज आर कंपेयर्ड देन जस्ट लुक फॉर द वैल्यूज, नंबर्स के नंबर कौन कौन से हैं उसमें डायरेक्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन किस तरफ जा रहा है। लेकिन जब आप मोमेंटम कंपेयर करोगे और ये पता लगाओगे कि मोमेंटम बराबर है या नहीं है, तो फिर हमें वहां पर डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्शन, मतलब कौन सी बॉडी कौन सी डायरेक्शन में चल रही है। अकॉर्डिंगली मोमेंटम बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये इन दोनों बॉडीज का एक फर्क है। नाउ इसके बियॉन्ड अगर हम जाएं तो इनमें एक रिलेशन है, इनमें दोनों में एक रिलेशन चलता है आपस में, मतलब रिलेशन बिटवीन दिस काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम कैपिटल पी, इन दोनों में आपस में एक रिलेशन है। तो वो रिलेशन क्या है? देखो, मोमेंटम को हम लोग कह रहे हैं कि ये मास इनटू वेलोसिटी है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी को हम कह रहे हैं कि ये 1/2 इंटू mv² है। ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं और इसको हम सेकंड इक्वेशन कह देते हैं। इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये कैसे लाएंगे? तो जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, वहां से हम v इक्वल टू मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, और फिर इस v को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन 2। तो कैपिटल K विल बी हाफ m, और जहां पर v है ना, उसकी जगह पर कैपिटल P/m और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें एक रिजल्ट मिलता है K इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप देख लेना, इसको आएगा K इक्वल टू P² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स m। ये एक रिलेशन टाइप बनेगा बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P² which is momentum square divided by 2 times of mass m। ये एक रिलेशन आएगा हमारा, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P² डिवाइडेड बाय 2m, ये रिलेशन आएगा। या इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि मोमेंटम P इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2mk, ऐसे भी कह सकते हो। ये कैसे मैंने कहा जानते हो? 2 और m को मल्टीप्लाई कर दिया, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 और m क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे कैपिटल K के साथ, और फिर दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दिया मैंने। तो ये दोनों एक ही बातें हैं, दोनों फॉर्मूले अलग अलग नहीं है, सेम फॉर्मूलेज हैं। अब इनके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। देखो जैसे क्या है, अगर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। अगर कोई ये कहे कि इफ momentum is increased then kinetic energy will, आगे fill in the blank से, और आपको बताना है कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। will क्या लिखेंगे? अगर मोमेंटम बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ये क्वेश्चन Increase. Sir, increase. 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 इंक्रीज ही होगा सबके लिए, है ना? ठीक है, शाबाश। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, देखो न्यूमरेटर में यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, अगर देखें कि यहाँ पर मोमेंटम जो है वो न्यूमरेटर के अंदर है। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर आप बढ़ाओगे, किसी भी फ्रैक्शन की न्यूमरेटर वैल्यू, अगर हम मोमेंटम वाली वैल्यू को बढ़ाते हैं, मतलब इसको ऊपर की तरफ इंक्रीज करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कैपिटल K है वो भी हमारे लिए इंक्रीज कर जाएगा। सो आंसर होगा कि कैपिटल K यानी काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसी को थोड़ा सा एक लेवल आगे लेके चलो। अगर कोई कहे कि मोमेंटम मैंने बढ़ाया, इफ मोमेंटम इज डबल्ड, इंक्रीज मतलब मान लो 2 गुना कर दिया, डबल्ड हो गया, देन बाय व्हाट टाइम्स
बाय व्हाट फैक्टर मतलब काइनेटिक एनर्जी विल चेंज। अब आप बताओ कि अगर हम मोमेंटम को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितने फैक्टर से चेंज होगी। ऑल्सो 4 times. हाँ बच्चा, एंड ऑल्सो व्हाट इज 4 times. परसेंटेज, So 4 times. बच्चा एक मिनट, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये दूसरा क्वेश्चन भी इसी का पार्ट है। तो बिल्कुल पहला आंसर तुम लोगों ने बिल्कुल सही दिया है, वैसे बिल्कुल सही। भाई पौरुष सिंह जी है ना, उन्होंने एक मैसेज भेजा है, आप लोग पढ़ लो, ठीक है। तो वो पब्लिकली है कि मैं अभी अभी सोकर उठा हूँ, तो क्या कोई मुझे नोट्स भेजेगा। गुड मॉर्निंग पौरुष जी। कोई बात नहीं। सर यही तो नोट्स है सर, और कोई तो नोट्स आपने नहीं लिख पाया हमको अभी तक। हाँ जान दो यार, पहला छुट्टी का दिन है, वो लेट सो के उठा है, कोई बात नहीं। चलो पहला आंसर बताओ, मोमेंटम अगर डबल करेंगे तो बाय व्हाट फैक्टर काइनेटिक एनर्जी विल चेंज। Sir, सर 4 4 times. 4 times. क्योंकि न्यूमरेटर में ना स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर, समझ रहे हो। तो इसको कैसे करेंगे, अगर हम इसको प्रॉपरली लिखना चाहें ना, सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे, तो कैसे करेंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी पहले वाले बिफोर वाली, तो वो हमारी हो जाएगी p² डिवाइडेड बाय 2m। 4 times and 25%. कितने परसेंट? 25। 25%. अच्छा बच्चा एक मिनट उसको चेक करो। और काइनेटिक एनर्जी बाद में कितनी हो जाएगी, तो क्वेश्चन के हिसाब से मोमेंटम डबल हो गया, यानी कि जहां पर कैपिटल P आना चाहिए था वहां पर 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल तो P। 50%. एक मिनट देखो 2p का स्क्वायर हो जाएगा, p² की जगह 2 टाइम्स ऑफ p का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 एंड p² डिवाइडेड बाय 2m। ये काइनेटिक एनर्जी आफ्टर है। लेकिन ये जो p² अपॉन 2m आप देख रहे हो ना, p² बाय 2m, ये तो यही चीज तो है यहाँ पर। इसका मतलब आप ये कहोगे कि जो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर वाली है वो 4 इंटू और p² बाई 2m की जगह पर हम कह सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी पहले वाली है, क्योंकि p² बाई 2m जो है ना, p² बाई 2m ये एक्चुअल में पहले वाले काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। तो कुल मिलाकर के हमारी बाद वाली काइनेटिक एनर्जी पहले वाले काइनेटिक एनर्जी का 4 टाइम्स हो चुका है, 4 टाइम्स। तो एक आंसर तो आ गया कि काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। हाँ जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मास नहीं चेंज होगा सर परसेंटेज 25 आएगा। Percentage 75%. नहीं 75 नहीं। अनय त्रिपाठी आंसर तुम्हारा बिल्कुल सही है, अनय त्रिपाठी। अब देखो ना, मास नहीं चेंज होगा एक्चुअली, काइनेटिक एनर्जी बढ़े, स्पीड बढ़ाई गई होगी ना, स्पीड। मास हम किसी बॉडी का चेंज नहीं कर सकते ना, कैसे चेंज करेंगे। तो इसका मतलब हमने किसी प्रैक्टिकल सोचो कि अगर आपकी कार है और आप अपने कार की एनर्जी बढ़ाना चाहते हो, तो कार का मास थोड़ी बदल देंगे, हम कार की स्पीड बढ़ा देंगे। प्रैक्टिकली हम किसी भी बॉडी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, स्पीड को कम कर सकते हैं। हाँ जी श्रेष्ठ, तुम्हारा भी आंसर सही है। अब अगर कोई चीज 4 टाइम्स हो गई है तो कितने परसेंट का फर्क आ रहा है, बताना परसेंट कितना हुआ। इसका मतलब देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मैं एज एग्जांपल ये मान लूं, नहीं कार्तिक गौर उतना नहीं हो, सुनो तो। अच्छा एज एग्जांपल ऐसे मानो, अगर हम ये माने ना एज एग्जांपल कि पहले वाली काइनेटिक एनर्जी मान लो 100 थी एज एग्जांपल, तो बाद वाली काइनेटिक एनर्जी 400 हो गई। तो 100 थी पहले, अब 400 हो गए, तो पिछले वाले में 300 ऐड करेंगे ना। अगर पहले 100 था और अब 400 हो गया, तो इसका मतलब 300 वो ऐड हो गया, पहले वाली वैल्यू में 300 आप ऐड करोगे। तो अब ये कितने परसेंट हुआ, आप बताओ कितने परसेंट हुआ। अगर कोई वैल्यू 100 थी, 300%। हाँ, और उसमें 300 ऐड होकर के 400 हो रहा, तो 300% हो गया ना। तो ये वैल्यू तो 300% हो गई।
300% नहीं हुआ ये, 25 कैसे होगा, या 75 भी नहीं होगा, इट इज 300%, 4 टाइम्स, कोई भी वैल्यू 4 गुना हो गई तो इसका मतलब 300% इंक्रीज हो गया, वो 300% वो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज 100 पहले था और 300 इंक्रीज हुआ, तो 100 और प्लस 300 वो हो जाएगा 400, 400 हो जाएगा। समझ आ रहा है बात आपको? अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और लेंगे ना, कुछ क्वेश्चंस और लेंगे। तो देखो प्रॉब्लम एक और ऐसा ही क्वेश्चन, अगर कोई आपसे कहे कि इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय, मान लो इफ द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 125%, then by what percent momentum will increase? क्या आंसर देना चाहिए आपको, बताओ, ट्राई करके देखो क्या आंसर आएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 125% बढ़ाते हैं तो मोमेंटम कितने परसेंट से बढ़ेगा? ठीक है, बताओ सोच के। सोच के बताओ इसका आंसर भाई। देखो कार्तिक, ठीक है कार्तिक, आंसर तुम्हारा नोट हो गया, बट अभी मैं इस पे यस और नो नहीं कहूंगा, एसएस के। ठीक है, अन्य त्रिपाठी, शाबाश बच्चा, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है अन्य, कार्तिक, ठीक है कार्तिक, अनंत मणि दुबे जी सही है। सारांश उमराव, ठीक है। आयुषी गुप्ता, ठीक है। ओके, तो देखते हैं क्या होगा आंसर इसका, है ना। आंसर देखते हैं, तो कैसे देखेंगे, पहले तो आपका फॉर्मूला देखो, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, मोमेंटम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी, P इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मोमेंटम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी वाला। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले को हम कैसे लगाएंगे और इससे हमारा आंसर कैसे आएगा, ये ना कई सारी चीजें हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपना फॉर्मूला चूज किया और हमारे फॉर्मूले के हिसाब से मोमेंटम इज स्क्वायर रूट 2 टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय 125%। तो अगर प्रीवियस एनर्जी, अगर हमारी प्रीवियस एनर्जी के है, इस पे ध्यान देने वाली बात है, प्रीवियस एनर्जी अगर के है, देन नई एनर्जी कितनी होगी हमारी, न्यू एनर्जी कितना होगा। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, अगर पहले वाला के है तो दूसरा वाला कितना होगा, तो वो क्या होगा, प्रीवियस प्लस पहले वाला 125 ऑफ के और 125% ऑफ के। सो 125 के डिवाइडेड बाय 100, परसेंट निकालना ना उसका, 5/4 परसेंट निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 9/4 के। हाँ, मतलब 2.25 ऑफ के। जो नई एनर्जी है वो 2.25 है। तो अब अगर हम मोमेंटम पहले वाला, मतलब प्रीवियस, अगर हम प्रीवियस मोमेंटम निकालेंगे तो वो रूट में 2m इंटू के रखना होगा, और उसका नया वाला मोमेंटम निकालें अगर, कि नया मोमेंटम कितना हो जाएगा,
तो √2m, और जहां पर कैपिटल K है वहां पर 2.25 इंटू K कर देंगे। तो जो नया मोमेंटम आ रहा है मेरे पास वो देखो 2.25 का स्क्वायर रूट लेंगे ना, जब स्क्वायर रूट ऑफ 2.25 1.5 1.5, और उसके बाद की जो वैल्यू बचेगी उसको रूट के अंदर रहने दो, 2m इंटू के, इसको वैसे रहने दो, क्योंकि ये पूरी चीज किस चीज की वैल्यू बन रही है, ये पुराना वाला मोमेंटम है। इसका मतलब जो नया मोमेंटम आ रहा है वो 1.5 टाइम्स पुराने वाला मोमेंटम, पहले वाला प्रीवियस। तो 1.5 टाइम्स अगर कोई चीज हो रही है, अगर कोई चीज पहले वाली वैल्यू से 1.5 टाइम्स हो रही है, इसका मतलब हुआ 50% इंक्रीज किया गया है उसको। कोई चीज 1.5 गुना हो गई ना, 1.5 टाइम्स होने का मतलब क्या है, 50% वो पहले से ज्यादा है, 50% पहले से वो इंक्रीज हो चुका है, इतना ही इसका मतलब है। ठीक है, सो 50% सभी लोगों ने आंसर दिया था, सही था, है ना, ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों का आंसर 50% ही आया था। वसुंधरा बच्चा एक बार चेक कर लो आंसर, और सारांश उमराव जी आंसर एक बार आप भी देख लो बच्चे, कुछ मेरे ख्याल से गड़बड़ हो गया है दोनों लोगों के आंसर्स में, 50% वैल्यू। ठीक है जी, देखो समझ गए। एक और एग्जांपल लेके बताओ क्या आएगा, बस ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, तो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं क्या होगा। इफ काइनेटिक एनर्जी इज रिड्यूस्ड बाय a factor of 9, by what percent momentum changes, momentum reduces, बताएं। सेम क्वेश्चन है, मतलब एक ही सीरीज के ऊपर है लगातार, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। देखो क्या आंसर आएगा इसका। काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस कर दें बाय अ फैक्टर ऑफ 9, देन बाय व्हाट परसेंट मोमेंटम रिड्यूसेस। नहीं आ रहा समझ में। देखिए एक बार फिर से, मोमेंटम स्क्वायर रूट 2 इंटू मास इंटू के, ये फॉर्मूला। ठीक है, ये पहले वाला हो गया, मतलब ये जो रिजल्ट है इसको लगाते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 9, रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 9 का क्या मतलब है जानते हो? इसका मतलब ये हुआ कि जो नई वाली काइनेटिक एनर्जी होगी, न्यू काइनेटिक एनर्जी, ये प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी को 9 से डिवाइड करके आएगा। रिड्यूस बाय फैक्टर ऑफ 9 का मतलब ये है, तो रिड्यूस बाय फैक्टर ऑफ 9 का मतलब पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी में 9 डिवाइड कर दो, पुराने वाले काइनेटिक एनर्जी में 9 डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नया वाला मोमेंटम आएगा, नया वाला, वो होगा स्क्वायर रूट 2 इंटू मास, और वहां पर हम नई वाली काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे। लेकिन नई वाली काइनेटिक एनर्जी पहले वाले काइनेटिक एनर्जी को 9 से डिवाइड करके आ रहा है, अपॉन 9 करके आ रहा है। तो ये जो 9 देख रहे हैं इसको रूट के बाहर लेके जाओ, तो ये तो 1/3 हो जाएगा, और बाकी की जगह पर √2m k। अभी जो √2m k है वो तो यही चीज है, मतलब ये हमारा प्रीवियस वाला है, प्रीवियस मोमेंटम। इसका मतलब क्या बन रहा है कि जो नया मोमेंटम है वो प्रीवियस मोमेंटम का 1/3 है। प्रीवियस मोमेंटम से को 3 से डिवाइड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चेंज कितना हुआ, बाय व्हाट परसेंट
मोमेंटम रिड्यूसेस, चेंज कितना हुआ? हाँ जी एसएस के, अब सही है, अंकित सही आंसर है। 1/3 तो हो गया ना वो, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर ऐसे कुछ मान ले लाइक कि अगर हमारा प्रीवियस मोमेंटम 100 है तो नया मोमेंटम कितना हुआ फिर? उसका 1/3 करोगे तो वो 33.33 हो गया। तो रिड्यूस कितना हुआ है, कितना कम हुआ? ये रिडक्शन कितना हो रहा है उसके अंदर? रिडक्शन हो रहा है अराउंड 66.67। तो ये आंसर बनेगा 66.67%, है ना, क्योंकि सब कुछ 100 में कैलकुलेट हो रहा है तो ये ऑलरेडी परसेंट बन रहा है, बिकॉज कैलकुलेशन 100 के ऊपर हो रही है ना, तो पहले से ही ये परसेंट हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। तो सर हम अगर राउंड ऑफ में 67 लेके तो गलत कहलाया जाएगा? नहीं सही? नहीं, ठीक है, वो भी चलेगा। राउंड ऑफ करके 67 बोलते मेरा हो, आंसर जो मैंने निकाला सर वो 67%, मतलब राउंड ठीक ऑफ है करने के ठीक बाद है 67% ठीक है, आ कोई रहा है। बात नहीं, सही है वो आंसर, वो सही है तुम्हारा, ठीक है, ये आंसर सही है। चलो अब ठीक है, अगला एक सर और देख, हाँ जी बताएं, आदेश करें। सर उसमें जैसे लिखा था इफ के इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 9, तो सर रिड्यूस करना तो माइनस हुआ, तो अगर हम के नहीं अपॉन नहीं, 9 सुनो 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 रिड्यूस सुनो करेंगे। सुनो सुनो सुनो, बता रहे हैं आपको, बता रहे हैं एक चीज। एक्चुअली ये फिजिक्स के लैंग्वेज का गेम है। जब भी ये लिखा हो ना रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर, बाय का मतलब होता है डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं है। Yes, sir. ये थोड़ा सा लैंग्वेज समझो। रिड्यूस बाय फैक्टर जब भी वर्ड होगा कहीं पर भी, तो ये बाय डिफॉल्ट आप इसको यही मान के चलना कि इसका मतलब है इतने फैक्टर से उसको डिवाइड किया जा रहा है या इतने फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अगर रिड्यूस की जगह इंक्रीज होता तो हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ 9 का मतलब 9 से उसको डिवाइड कर दिया गया है, ये मतलब है उसका। ये मतलब साइंस में साइंटिफिकली इस लैंग्वेज को हम लोग हमेशा इस तरीके से डिकोड करेंगे अपने लिए, इसकी वैल्यू हम इसी तरीके से निकालते हैं। ओके ठीक है, सर। लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, मैं समझ रहा हूँ इसके अंदर, वही इसीलिए मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, सो टाइम थोड़ा सा खत्म हो गया, एक बार काम करो रीज्वाइन करो, तो कुछ क्वेश्चंस और हैं वो भी करा देते हैं, रीज्वाइन कर लो इसको।